5वां नंबर सवाल इसमें कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिख रहा है ना? एपी का जो प्रथम पद है यानी ए बराबर, वो क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अंतिम पद 45 है, चाहे उसको एल कह लीजिए या फिर ए एन कह लीजिए, ये दोनों एक ही होता है। कितना दिया गया है? 45। और क्या दे दिया? योग एस एन बराबर दिया हुआ है, और वो कितना दे दिया है? 400। ठीक है। अब बोलता है पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब एन ज्ञात करना है हमको। एन बराबर क्या होगा और क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर यानी डी बराबर क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, ए एन हमारे पास दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। तो या तो एस एन से चलना शुरू कीजिए या फिर ए एन से चलना शुरू कीजिए। अगर हम एस एन से चलना शुरू करेंगे तो फायदा क्या होगा? हमको डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगा डी का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एस एन बराबर सूत्र अगर हम लोग जानेंगे तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो ए एन हमारे पास है, डी का जरूरत नहीं है, तो एन डायरेक्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर कितना दिया गया है? 400। बुझिए का अब एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन कह लीजिए या फिर एल कह दीजिए, बात एक ही है। बराबर में क्या है? 400। आगे बढ़िए, यहाँ जो n/2 है, ये जो 2 है यहाँ भागा में है, जब इधर जाएगा तो काम हो जाएगा गुना में। कोई समस्या किसी को? तो यहाँ होगा क्या? n इंटू ए के स्थान पर क्या है दिया हुआ है? 5 प्लस ए एन बराबर भी हमारे पास है क्या? 45 बराबर में 2 जो भागा में था, इधर 2 से हम क्या कर देंगे? अब गुना कर देंगे। आगे बढ़ जाइए, इंटू दोनों को जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा। डायरेक्ट 50 से n में गुना करके 50 n लिख दें। 50 n बराबर गुना कीजिए, 800 हो गया। अब हमको n बराबर अगर चाहिए तो क्या लिखना होगा? 800 बटा 50। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से काटिए, 5 1 5, 3 बच गया, 5 36। n बराबर हमारे पास क्या आ गया? 16। n बराबर आ गया 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर n का मान निकल गया तो अब हमको किसका मान चाहिए? a का, सॉरी डी का। तो डी का मान निकालने के लिए हम लोग ए एन वाला सूत्र लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर से लिखेंगे पुनः, ए एन बराबर दिया हुआ है ना हमारे पास, कितना दिया हुआ है? 45। ए एन बराबर सूत्र क्या जानते हैं हम लोग? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, जानते हैं ना, बराबर में क्या होगा? 45। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। ए का वैल्यू है क्या? 5 प्लस एन का वैल्यू है क्या? 16 माइनस 1, और डी का वैल्यू हमारे पास है नहीं, वही निकालना है, बराबर 45। कोई समस्या है? चलिए 5, ये 5 जो है इसको ले चलिए उस तरफ। ठीक है। तो अब और जब 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? 15, और ये वाला डी हो गया बराबर में 45 में से कितना माइनस करना है? 5, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 15 डी बराबर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40। या डी बराबर जब निकालेंगे तो 40 बटा 15 कटता है क्या? 5 से काटिए, 5 या 15, 5 या 40। आंसर यही है क्या? इसीलिए डी बराबर क्या आ गया हमारे पास? 8/3। तो दोनों जो उत्तर है उसको एक जगह लिख लीजिए। लिखेंगे अतः n बराबर क्या हो गया? 16, और डी बराबर क्या हो गया? 8/3। यही दोनों आपका आंसर है। ठीक है।